हेलो बच्चों, आज हमारे रवि क्लासेस जीके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि का दूसरा क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं कि इसे कैसे करना। कि यहाँ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y और -4 को हल कीजिए और यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। तो यम का मान क्या होगा? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है हमेशा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको कैसे करना कि पहले तो सबसे पहले इन दोनों को लिख लेना है। 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर क्या -24। इसको हम समीकरण क्या मानेंगे? एक। इसको मानेंगे समीकरण दो। अब यहाँ चलना है समीकरण एक से। समीकरण एक से समीकरण एक हमारा क्या है? 2x+3y बराबर 11। इसको लिख लेते हैं पहले 2x+3y बराबर 11 और 2x बराबर क्या होगा? 2x बराबर 11 और +3y है ना, उधर आके क्या होगा? -3y। हमें x का मान चाहिए। x बराबर 11 -3y और बटे 2। ये समीकरण क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। ये जो x का मान आया, अब इसे हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण, तो x का मान लिख लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा ये है। 2x-4y बराबर -24। अब यहाँ कहाँ x दिख रहा है? ये x, तो x के जगह में ये जो x बराबर 11 -3y बटे 2 है, तो इसको हम x का जो मान है यहाँ हम क्या कर देंगे? रख देंगे। तो x का मान कितना है? 11 -3y और बटे 2 और -4y और बराबर -24। अब क्या करना है कि ये देखिए 2 से 2 कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ऊपर ऊपर भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम कैंसिल कर देंगे। यदि कैंसिल ना होता तो अब हम क्या करते? इसका गुणा इसमें भी करता, फिर एलसीएम लेते। और फिलहाल तो अभी कट गया, तो हम क्या करेंगे? इसको अब हम क्या कर देंगे? काट के उतार देंगे। तो 11 -3y और -4y बराबर क्या? -24। ये जो 11 है उधर जाएगा, अंक एक तरफ और चर चर एक तरफ। तो ये जो 11 प्लस में है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो प्लस वाला कहाँ जाए? वहां उस पार जाएगा, राइट में जाएगा। तो क्या होगा? इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हम इसको क्या कर देंगे? तो मान, और यहाँ देखिए एक एक जैसे हैं, यहाँ -3y यहाँ -4y, इनके आगे चिन्ह देख लेते हैं, एक जैसे हैं तो ये क्या होंगे? जुड़ेंगे, प्लस होंगे। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 कितना होगा? -7y और बराबर -24। ये प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो 4 एक क्या होता है? 5 और 2 ये कितना होता है? 3 और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस तो आएगा, यहाँ -7y। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं कि -7y है, तो y बराबर अंक एक तरफ जाएगा, एक इंटू में है, गुणे में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो y बराबर क्या होता है? y बराबर आएगा -35 बटे 7। माइनस 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 क्या होता है? प्लस। और यहाँ 7 पाना 35, तो y का मान आ गया हमारा 5। y का मान 5। ये जो y का मान आया है 5, तो y का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 3 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण
3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 11 माइनस 3/2। अब यहाँ देखिए y का मान 5 है, यहाँ y है, y की जगह हम क्या रख देंगे, 5 तो रख देते हैं। 11 माइनस 3, y का मान क्या है 5, और बटे क्या होता है 2। 11 माइनस 5 तिहाई 15/2, क्या 15 में 11 गए, क्या हुआ क्या हुआ -4। बड़ी संख्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बटे 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आंसर क्या आ गया -2। यक्स बराबर क्या आ गया आंसर हमारा -2। y बराबर क्या आ गया 5। अब ये आंसर है, लेकिन अभी आंसर नहीं हमारा, हमें क्या चाहिए, यम का y मान ज्ञात के, यम का मान चाहिए। तो यम का मान के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ कर देते हैं, यम को मान निकालना। यम का मान, चूंकि y बराबर यम एक्स प्लस 3, तो यम का y का मान हमारा क्या है 5, x का मान कितना है -2। तो हम इसको लिखेंगे कि y बराबर क्या है 5, तो 5 यहाँ लिख दिया। यम का मान तो निकालना है, x का मान क्या -2, इसे कोष्टक में रखना पड़ेगा, और +3, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2m और +3, और 5 को उतार लेते हैं, +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा -3, और 5 में 3 गए 2, बराबर -2m। तो m बराबर कितना होता है 2/2, -2 एक कम 2, यानी m का मान क्या आ गया, m का मान आ गया -1। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।